यहाँ दोस्तों दुनिया के 90% लोग ये बात नहीं जानते कि जो बाबा आप लोगों को सलाह दे रहा है क्या वह सच है, क्या वह गलत है। यह बात नहीं जानते और अपने लोगों से तोड़फोड़ किए रहते हैं और उसमें विद्रोह करते रहते हैं। दुनिया के 90% लोगों के साथ ऐसा होता है दोस्तों, और वे लोग उनसे उलझे रहते हैं, अपने जीवन निर्वाह को बेकार कर देते हैं। इन लोगों से दूरी बना कर रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये लोग आप लोगों के सीधे जीवन पर प्रभाव डालेंगे। बाबा कई प्रकार के निकल रहे हैं दोस्तों। युवा लोग बाबा बन रहे हैं और ढोंग रचा रहे हैं, गलत तरीके से पर्ची चिट्ठा खोल रहे हैं और अपने आप को साबित कर रहे हैं कि मैं एक जादूगर हूँ, मैं एक अंतर्यामी हूँ जो कि दूसरे लोगों की आत्मा की बात जान सकता हूँ। तो यह दोस्तों एक गलत अफवाह है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि वे धर्म नहीं मानते, ये अपने धर्म का सम्मान नहीं करते हैं दोस्तों, पर उन लोगों का जो उल्लंघनीय बातें रहता है उस पर आप लोग ध्यान न दें। बहुत से माताएं बहनें और बड़े भाई बुजुर्ग लोग उन पर आस्था रख देते हैं और उन्हें मानने लगते हैं कि वास्तव में वह इंसान वह लोग सही कर रहा है, लेकिन वह बात अक्सर दोस्तों वे लोग गलत ही बताते हैं। वे लोग न तो कोई अंतर्यामी है, न तो कुछ न कुछ है, वह एक साधारण इंसान है आपकी तरह। आपका सोच डिसाइड करेगा दोस्तों कि आप लोग के संग कैसा क्या होने वाला है। यदि आपका सोच अच्छा सोच रहा है, कुछ दिमाग में अच्छे चल रहे हैं, तो आप व्यवहार उसके संग अच्छा ही करेंगे। यदि व्यवहार ही गलत है, यदि अंतर आत्मा में ही कुछ आप गलत सोच रहे हैं, तो दूसरों के संग कैसा बर्ताव करेंगे वो तो आप ही समझ सकते हैं। हम लोगों को जीवन में दोस्तों यदि जो व्यवहार हम लोगों को स्वयं अपने ऊपर अच्छा नहीं लगता है, उस व्यवहार को किसी दूसरे के संग नहीं होना देना चाहिए। यह दोस्तों जीवन से एक सीख लेनी चाहिए कि यदि जो चीज़ हमें खुद बेकार लग रहा है, खुद गलत लग रहा है, यदि कोई हमें एक तमाचा मार रहा है तो वो गलत लग रहा है, तो हम अगले इंसान को क्यों, दूसरों को क्यों मैं ऐसे उसके संग व्यवहार करूं। ठीक ऐसे ही दोस्तों जीवन के हर एक पड़ाव में ऐसे मतलब देखने को मिलते हैं पल, और यह पल बहुत ही बेकार होते हैं। आप लोगों के आस पड़ोस में या कहीं भी कुछ ऐसे तुच्छ लोग भी रहते हैं दोस्तों कि जो आप लोगों के मनोबल को तोड़ने का कार्य करते हैं, कहते हैं कि तुमसे ये नहीं हो सकता, तुमसे वो नहीं हो सकता। खास करके उन लोगों का बात भी आप लोग अपने दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि जब आप कुछ प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले दौड़े भागे हुए वही लोग आएंगे। और मैं यह अपने अनुभव के आधार पर दोस्तों कह रहा हूँ, और इस वीडियो का मुख्य पर्पस यही है कि रूढ़िगत विचारधाराओं को न माना जाए और आधुनिकता में आया जाए, क्योंकि रूढ़िगत विचारधाराएँ दोस्तों इंसान को छीड़ और कमज़ोर बना देती हैं, जो सोचने की क्षमता है उसे कमज़ोर कर देती हैं। जैसे दोस्तों आप लोग एक उदाहरण के लिए मैं टॉपिक बता रहा हूँ कि पहले इंसान साइकिल से चला करते थे, जब साइकिल भी नहीं था तब पैदल ही चला करते थे। तो धीरे धीरे साइकिल आया, साइकिल से मोटरसाइकिल आया, मोटरसाइकिल से कार आया, हेलीकॉप्टर आया। तो वैसे ही दोस्तों यदि हम लोग अब भी यदि साइकिल का या पैदल चलने का इस्तेमाल करते रहेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को वर्तमान स्थितियों को देखते हुए अपने आप को उस आकृति में, उस रूप में, उसके अनुरूप ढालना पड़ता है। तो ऐसा यदि हम लोग ना करें तो अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी और सटीक जानकारी है दोस्तों, जो कि आप लोगों को बता सकता हूं मैं। और दोस्तों जो किशोरावस्था दोस्तों जो होता है, उस अवस्था में दोस्तों इंसान के मन में बहुत से चीज़ चलते रहते हैं कि मैं वो कर लूँ, मैं ये कर लूँ। पर सही तो ये है दोस्तों कि आप लोगों को एक सच्चा और अच्छा निर्णय लेना होगा और उस पर काम करना होगा, क्योंकि यदि किसी टॉपिक पर थोड़ा सा काम करके उसे छोड़ दिया जा रहा है, यदि आप खेत ही भर रहे हैं दोस्तों, 1 बीघा का खेत है आपका, 10 बिस्से का खेत है, यदि उसमें 1 बिस्सा छोड़ दिए हैं भरने को, या 1 बिस्सा भर दिए और 19 बिस्सा छोड़ दिए हैं, कहेंगे कल भरेंगे, तो दोस्तों वह खेत कभी नहीं भर पाएगा। वैसे ही आपको यदि कुछ काम में सफलता प्राप्त करना है तो आप निरंतर उस पर लगातार मेहनत करेंगे दोस्तों, तब कहीं जाकर आप सफल होंगे। सफलता के यही सब दोस्तों मूल मंत्र है। सफलता पाना बहुत ही अच्छी और अच्छी से अच्छी चीज़ है दोस्तों, जो कि हर इंसान को पाना चाहिए। सफलता पाने से पहले दोस्तों आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस भेष में रह रहे हैं, उस देश भेष का दोस्तों आप सम्मान करिए। यदि आप सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सफलता पाने का भी कोई हक नहीं है। जैसे यदि कोई धरती माँ का इज्जत नहीं कर रहा है, सम्मान नहीं कर रहा है, तो उससे धरती माँ का फसल भी उगाना बहुत ही बेकार साबित हो सकता है दोस्तों। उससे कोई अधिकार नहीं है कि वह धरती माता से फसल प्राप्त करे। वैसे ही जो लोग
यदि अपने देश का इज्जत सम्मान मान सम्मान नहीं करते हैं। मान सम्मान दोस्तों कब होगा, जब तक हम भारतीय संविधान का पालन नहीं करेंगे तब तक हम देश का मतलब दोस्तों सम्मान नहीं कर रहे हैं। मूलतः बोला जाए तो दोस्तों जो देश का संविधान है, जो देश का जड़ ही है दोस्तों, यदि उसे इंसान नहीं मान रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है, तो वह देश का इज्जत नहीं कर रहा है। वह भारतीय नागरिक में उसकी गणना भले ही हो जाए वैसे, पर यदि नहीं कर रहा है तो दोस्तों वह भारतीय नागरिक वास्तव में नहीं होगा। यह करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि भारत का संविधान जो है वह सब संविधानों से सर्वश्रेष्ठ और उच्च है। और हम लोग को दोस्तों जीवन में अनेक छोटे बड़े पड़ाव आते हैं। कहते हैं दोस्तों कि जो चोट होती है वह पहाड़ों से नहीं ठोकरों से लगा करती हैं दोस्तों। तो जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसे छोट समझ के नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जैसे आप लोगों के शरीर में दोस्तों कहीं छोटा सा एक विकार उत्पन्न हो गया या घाव ही लग गया है, तो आप उसे छोट समझकर उसे आप छोड़ देंगे, पर वही छोटा चीज़ आपके लिए कितना ही मतलब कष्टदायक हो सकता है उसका अंदाज़ा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। यदि कोई घाव है दोस्तों वह छोटा है, यदि उसे छोट समझकर आप छोड़ देते हैं तो वह बाद में काफ़ी विशाल और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि छोटे से ही बड़े लेवल पर इंसान जाता है। और वैसे ही रोग ही दोस्तों, जो रोग है, रोग भी आज है शरीर में, छोटा है तो उसे ठीक करवा लेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो जब बड़ा रूप ले लेगा तो बहुत ही कष्टदायक और बेकार साबित हो सकता है। वैसे ही जीवन में अपने छोटा परिणाम भी ले रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ और बूझ के संग दोस्तों उसे लिया जाए। यदि परिणाम छोटा सा भी परिणाम यदि दोस्तों ले रहे हैं, यदि वह गलत ले लिए, गलत संकल्प ले लिए दोस्तों, तो वह सभी लोगों को मतलब दिक्कत पहुंचा सकता है दोस्तों। संक्रमित व्यक्ति को असंक्रमित व्यक्तियों के झुंड में फेंक देंगे तो सभी झुंड के लोग संक्रमित हो जाएंगे उस रोग से, उस पीड़ा में दोस्तों पलते जाएंगे। और एक ऐसा समय आएगा कि वे सभी लोग संक्रमण से युक्त हो जाएंगे, बोले तो उस रोग का शिकार हो जाएंगे। वैसे ही हमारे देश में या हमारे क्षेत्र में दोस्तों क्या होता है कि जब गंदे विचारों को, गंदे शब्दों को जब बढ़ावा मिलने लगता है तो वह खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। और देश के हमारे गांव के जो बच्चे हैं या नवयुवक हैं दोस्तों, उनके संग अच्छा व्यवहार, अच्छा सैल्यूट दोस्तों लोग नहीं कर पाते हैं। और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो गंदे लत पर जाते हैं और देश के विकास में एक अवरोध उत्पन्न करने का काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता को अपने बच्चों को सत प्रेरणा देनी चाहिए, अच्छी प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि वह बच्चा आगे चल के देश का एक अंग बने। और अंग वह ऐसा बने कि मतलब उसे हर लोग जाने, हर लोग पहचाने। तो दोस्तों ऐसे ही सफलता बहुत छोटी चीज़ नहीं है और बहुत बड़ी भी चीज़ नहीं है, उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, पर उसे उतना भी आसानी से नहीं प्राप्त किया जा सकता है जितना आप सोचते हैं। तो सफलता पाने के लिए सफल नियमों का, सफल लोगों का पालन करना पड़ेगा दोस्तों। मानव जीवन अनुसरण से ही दोस्तों आगे बढ़ता है। यदि एक छोटा बच्चा आपके पास है, आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो वह अच्छा ही सीखेगा। एक दोस्तों उदाहरण है, एक मतलब ऐसा फेमस हुआ था एक बार कि यदि दो अमीर व्यक्ति के बीच में एक तीसरा यदि व्यक्ति है, वह कम जानकार है या कम पढ़ा लिखा भी है, तो तीसरा जो सबसे अमीर व्यक्ति दोस्तों जो बनेगा, वह उसके बगल में जो रह रहा है इंसान, जो उसके संग जीवन अपना व्यतीत कर रहा है, वही बनेगा। तो संगति दोस्तों बहुत ही प्रभाव डालती है। और क्या होता है दोस्तों, यदि जैसे आप नाव में बैठे हैं दोस्तों, यदि कोई इंसान कह रहा है कि हम तुम्हारे दोस्तों तुम्हारे स्थान पर मैं छेदा नहीं करूँगा, मैं छेद जो है नाव में अपने पैरों के नीचे करूँगा, मैं उसे खोदूँगा, तो क्या वह ही उस नाव में डूबेगा, उस नाव के संग वह ही डूबेगा? नहीं, डूबेंगे सभी लोग और सभी लोग खतरे में आएंगे। वैसे ही घर का सदस्य हो चाहे देश का नागरिक हो दोस्तों, यदि वह गलत काम कर रहा है तो प्रभाव एक जगह नहीं अनेक जगह पड़ेगा। ऐसा होता ही है दोस्तों। और यदि आप कुछ सीख भी लिए हैं दोस्तों, तो उसका गुरूर, घमंड, दर्प अपने अंदर नहीं रखिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति से अलग होता है और हर लोगों का पहचान हर अलग अलग फील्ड में होता है, हर अलग अलग क्षेत्र में होता है।
यदि ऐसा ना हो तो बहुत ही दिक्कत हो जाता। भगवान को यदि ऐसा ही एक जैसे लोगों को बनाना होता तो वह अनेक मतलब चेहरे को नहीं बनाता दोस्तों। आप लोगों के हाथों में जो फिंगरप्रिंट है, यह भगवान उस सांचा से ढाल कर बनाया है कि उसे मतलब कोई मिटा नहीं सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही कहना था। जय हिंद, जय भारत।